व्यंग लेखन का शीर्षक है द इजराइल शो। फलस्तीन इजराइल युद्ध को जितना भारतीय मीडिया तवज्जो दे रही है उतनी तो इजराइल नहीं दे रही। मीडिया की इस रवैये से ऐसा लगता है जैसे इनके मालिक ने इजराइल का सपोर्ट करने का जिम्मा इन्हें ही दे रखा हो। हाँ, क्यों नहीं, मालिक जानता है सामने से प्रत्यक्ष रूप से वह इजराइल का सपोर्ट नहीं कर सकता। हाँ, दिल के भीतर से जरूर कर रहा है। हाँ, ये वही मीडिया है जो देश के एक हिस्से में दुष्कर्म होने पर न पहुंच सकी किंतु इतनी विकट स्थिति में इजराइल पहुंच गई थी। कुछ सज्जनों का मानना है कि मणिपुर का वीजा ही न मिला, इसलिए वो वहां नहीं जा सके। जो चैनल देखो उस पे ही इजराइल की गौरव गाथा का बखान हो रहा है। ऐसा लगता है कि इजराइल सेना युद्ध नहीं लड़ रही बल्कि हमारी भारतीय सेना युद्ध लड़ रही है। में यह भी आया है कि 10-20 मीडिया वालों ने इजरायली सेना को ज्वाइन तक कर लिया। कुछ भक्त भी हैं जो स्वेच्छा से इजराइल सेना में जाना चाहते हैं। इजराइल फलस्तीन की जमीन पर कब्जा कर बैठा है किंतु मीडिया दिखा ऐसे रहा है जैसे फलस्तीन ही इजराइल पर कब्जा कर बैठा हो। भक्तगण ने तो रील्स बनाकर इजराइल के पीएम नेतन्याहू को टैग तक किया कि पिताजी आप हमें मौका दें, हम आपकी सेना में शामिल होना चाहते हैं और आपके इस धर्म युद्ध में आपका साथ देना चाहते हैं। नेतन्याहू जानता है कि भक्त को बस भक्ति अच्छी आती है, वो केवल हिंदुस्तान में ही सक्सेस हो सकते हैं, कहीं और नहीं। तो हमेशा से ही इस युद्ध में इजराइल का ही सपोर्ट कर रहे थे। इसका कारण इजराइल से लगाव नहीं है बल्कि फलस्तीन के धर्म विशेष लोगों से ईर्ष्या है। भक्त तो उस रोज इस युद्ध में और रम गए जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट करके बताया कि वो इस दुखद समय में इजराइल के संग खड़े हैं। कई भक्तों ने तो गंगा आरती तक करवा डाली, व्रत तक रखा और न जाने कहां कहां माथा टेका है कि इजराइल की जीत हो जाए। भक्तों को तो सबसे बड़ा झटका तब लगा जब प्रधानमंत्री जी ने फलस्तीन के नागरिकों को यहां से खाने की सामग्री व दवाइयां भेजी। सच में जैसे जैसे दवाइयों से फलस्तीनियों के जख्म भर रहे हैं वैसे वैसे भक्तों की बीपी बढ़ रही। तो उससे बड़ा झटका तो तब लगा जब संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने फलस्तीन के पक्ष में वोट डाला। सच, भक्तों के सीने पे उस दिन सांप लौट रहे थे, वो भी अजगर।